सो नमस्ते दोस्तों, ये मेरा सेकंड वीडियो है और इसमें हम वही पढ़ने वाले हैं, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र के हम एकदम बेसिक्स से शुरुआत करेंगे आज। और उसमें पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है। इसके अलावा अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या होती है, इनमें क्या संबंध है, ठीक है। फिर अर्थशास्त्र का मूल उद्देश्य क्या है, कि भाई हर चीज़ का, हर सब्जेक्ट कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश करता है, तो अर्थशास्त्र भाई क्या हासिल करने की कोशिश करता है और इसकी मुख्य चुनौतियां क्या क्या हैं। तो ये ही आज के इस वीडियो लेक्चर का मुख्य चुनौतियां। तो यही जो आज का जो वीडियो लेक्चर है, इसके अंदर हम यही देखने वाले, सीखने वाले। और ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। पहला शब्द है इसमें अर्थ और दूसरा शब्द है शास्त्र। तो अर्थ का जो सिंपल मीनिंग है वो संस्कृत भाषा में इसका मतलब होता है पैसा। तो एक तरह से ये, और शास्त्र का मतलब होता है सब्जेक्ट। तो एक तरह से ये पैसे का सब्जेक्ट है, लेकिन ये एक बहुत ही मतलब संकीर्ण इसकी परिभाषा हो जाएगी। तो इसकी सही परिभाषा हम एक बार देख लेते हैं। तो एक बार आप पढ़ लीजिए इसे। अर्थशास्त्र उस अवधारणा का अध्ययन है जो बताता है कि समाज किस तरह से दुर्लभ संसाधनों की मदद से मूल्यवान उत्पाद पैदा करता है, तैयार करता है और उसे विभिन्न लोगों के बीच वितरित करता है। तो ये जो डेफिनेशन है ना, उसमें पूरी एक तरह से अर्थशास्त्र की सारी जो मुख्य चुनौती है वो समाई हुई है। एक बार हम इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो इस अगर परिभाषा में हम देखें तो हमको 3 कीवर्ड मिलते हैं। एक तो है दुर्लभ संसाधन, दूसरा है मूल्यवान उत्पाद और तीसरा है लोगों के बीच वितरण। तो संसाधन मतलब संसाधन के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि पानी हुआ, खनिज पदार्थ हुए। मानव संसाधन यानी किसी भी देश के जो लोग हैं वो एक तरह का संसाधन बनते हैं, तो मानव संसाधन हो जाते हैं। इस प्रकार ऊर्जा के स्रोत, जैसे कि बिजली हो गई या फिर पेट्रोल डीजल, ये सब जो ऊर्जा के स्रोत है ये सब संसाधन के अंदर आते हैं। इनसे फिर मूल्यवान उत्पाद बनते हैं। तो जो एकदम प्राकृतिक संसाधन है, सारे उत्पाद इन्हीं से बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जो कपड़े पहनते हैं वो कपास यानी कि कॉटन से बनते हैं। आजकल तो सिंथेटिक फाइबर ही बन गया है, लेकिन इंजन पहले वो कॉटन से बनते थे। तो कॉटन कैसे हम पैदा करते थे, उसके लिए कुछ संसाधन होते थे। जैसे कि आपको ज़मीन चाहिए। अब ज़मीन दुर्लभ चीज़ है क्योंकि जनसंख्या बढ़ी जा रही है और ज़मीन की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन ज़मीन उतनी है, तो ज़मीन दुर्लभ हो गई, ठीक है। फिर उसके लिए पानी चाहिए, पानी की दुनिया में कमी आ गई तो पानी भी दुर्लभ हो गया। तो संसाधन जो है वो हमेशा दुर्लभ होते हैं। तो उन दुर्लभ संसाधनों का हमने उपयोग करा। तो जैसे कि हमने कपास का उपयोग करा तो उससे हमने फाइबर बनाए, रेशा बनाए और उससे कपड़ा बना और उससे मूल्यवान उत्पाद बनाए गए। और फिर तीसरी चीज़ है कि उस वो जो मूल्यवान उत्पाद हो गए, बने हैं, उनका वितरण आप कैसे करोगे। समाज ना बड़ा है, समाज में गरीब लोग भी होते हैं, अमीर लोग भी होते हैं। कपास जो बना है उससे बने हुए कपड़े का उपयोग आप पहनने के कपड़े बनाने में भी कर सकते हैं या फिर सजावट का सामान बनाने में भी कर सकते हैं। तो आप किस चीज़ को प्राथमिकता देंगे। आप गरीबों के लिए क्या आप सब्सिडी प्रोवाइड कराएंगे या फिर अमीरों के लिए ज़्यादा टैक्स लगाएंगे। तो इन सब चीज़ों, इन तीनों चीज़ों को कैसे करें, कैसे हैंडल किया जाए कि दुर्लभ संसाधनों का कैसे उपयोग करा जाए कि उनसे मूल्यवान उत्पाद बने, उनका वितरण किस तरह कराया जाए, कि इन सब चीज़ों का अध्ययन ही अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है। एक और जो सिंपल परिभाषा हो सकती है अर्थशास्त्र की, परिभाषा नहीं मतलब एक तरह समझा सकता है, वो है कि आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। तो आर्थिक गतिविधियाँ कौन कौन सी है, कि वस्तुओं का उत्पादन, ठीक है, फिर उनका वितरण, ठीक है, फिर रोजगार, ठीक है,
लाभ हानि, ये सब। और ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें जिसमें हम जिस सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ते हैं वो सब अर्थशास्त्र कहलाती हैं। अच्छा, अब आते हैं कि एक और कीवर्ड जो हम सुनते हैं वो ये है कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या संबंध है? अर्थशास्त्र तो क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, ये सब सब्जेक्ट्स हैं। तो अर्थशास्त्र एक सब्जेक्ट का नाम है जो कि अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। ठीक है। अर्थव्यवस्था वास्तविक जीवन में जो हम चीज़ें देखते हैं, जैसे कि हम सुनते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था, या फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था, या फिर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, या फिर हम किसी और अर्थव्यवस्था के अंदर कई सारे सेक्टर होते हैं, जैसे कि कृषि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था या फिर सॉफ्टवेयर सेक्टर की अर्थव्यवस्था। तो किसी हम ब्लॉक का नाम जब उसके साथ जोड़ देते हैं तो रियल लाइफ सिनेरियो में जो चीज़ होती है वो अर्थव्यवस्था होती है। और अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम किस सब्जेक्ट के द्वारा करते हैं? अर्थशास्त्र के। जैसे कि पुराने ज़माने में क्या हुआ था उसका अध्ययन हम हिस्ट्री के जरिए करते थे, इसी तरह से अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम अर्थशास्त्र के जरिए करते हैं। फिर ये सब्जेक्ट सवाल आता है कि अर्थशास्त्र जो सब्जेक्ट है उसका मूल उद्देश्य क्या है? तो उसका मूल उद्देश्य है मानव जीवन की बेहतरी। मानव जीवन की बेहतरी कैसे? क्योंकि हमने पहले देखा था कि संसाधन हमेशा दुर्लभ रहे हैं, लेकिन आज मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं या फिर जो उसकी इच्छाएं हैं वो अनंत हैं। तो आप उन दुर्लभ संसाधनों का उपयोग करके मनुष्य की अनंत इच्छाओं और ज़रूरतों को कैसे पूरा करते हैं, ये अर्थशास्त्र करता है। तो इस तरह से मानव जीवन की बेहतरी ये करता है। अर्थशास्त्रियों ने कई ऐसे रिसर्च करें जिसके द्वारा दुनिया से गरीबी को कम करने की या फिर बेरोजगारी को कम करने की कई पहले चलाई गई हैं। तो ये सब अर्थशास्त्र का ही हिस्सा है। और इस चीज़ को हासिल कैसे किया जाए, इसके लिए अर्थशास्त्रियों ने हमेशा से ही बहुत सारे प्रयास करें। तो सत 18वीं शताब्दी में एडम स्मिथ नाम के एक अर्थशास्त्री हुए थे, जिन्होंने कि एडम स्मिथ नाम के एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने एक किताब लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन। तो इसमें ये मतलब अर्थशास्त्र की वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स इसे कंसिडर करा जा सकता है। सबसे पहली किताब थी जिसने ये सब जो सब प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं उनको आंसर करने की कोशिश करी थी। अब हम इसमें थोड़ा आगे बढ़े उससे पहले दो कीवर्ड्स हैं, इनको समझ लेते हैं। एक तो है वस्तु और दूसरा है सेवाएं। वस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स और सेवाओं को इंग्लिश में बोलते हैं सर्विसेज। ठीक है। तो इन दोनों को एक बार समझ लेते हैं क्योंकि ये दोनों ही अर्थशास्त्र के एकदम जो मुख्य वेरिएबल्स हैं उसके अंदर आती है। तो वस्तु ऐसी टेंजिबल चीज़ें होती है। टेंजिबल मतलब इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिनका उत्पादन किया जा सकता है। जैसे कि अभी आप ये वीडियो अपने लैपटॉप या फिर अपने टैबलेट पे देख रहे हैं, तो वो जो आपका लैपटॉप है वो एक तरह की वस्तु है। लेकिन आप उसके साथ साथ आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो रही है कि आप कुछ पढ़ रहे हैं। तो जो पढ़ाई है ये एक तरह की सेवा है। ठीक है। इस समय आप इस सेवा का के लिए कोई मूल्य नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आप स्कूल जाएंगे या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे तो आपको उस सेवा का मूल्य चुकाना पड़ेगा। यानी सारी सेवाएं फ्री नहीं होती, भले इसका नाम सेवा है लेकिन वो फ्री नहीं होती। इसी तरह से आप दुकानदार के पास जाते हैं और वहाँ से 1 किलो आटा खरीदते हैं, तो जो आटा हो गया वो तो हो गई वस्तु। ठीक है। लेकिन वो आटा तो उसके पास चक्की से पिस के आया है, तो उसको लाने में कुछ ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया होगा। ट्रांसपोर्ट मतलब उसे किसी व्हीकल पर रख के लाया गया। तो वो जो ट्रांसपोर्ट पर यहाँ से यहाँ लाने की कुछ प्रक्रिया है उसको वो सेवा हो गई, क्योंकि उसके लिए भी जिस व्हीकल पर रख के आप उसे लाया गया है उसके मालिक ने कुछ पैसे वसूले। तो ये दो चीज़ें हैं, वस्तु और सेवाएं, जो कि अर्थशास्त्र में इम्पोर्टेंट है।